लौट आए। नंदरानी के भवन में उद्धव जी आए, रात्रि विश्राम किया। रात भर केवल गोविंद की चर्चाएं, केवल गोविंद की चर्चाएं, और किसी की चर्चाएं ही नहीं। यहां बैठता था, यहां खाता था, यहां सोता था। एक बार मैंने थोड़ी सी उद्दंडता करने पर उसको उखल में बांध दिया था, यह भी नंदरानी बताई। और बताते बताते कभी हंसने लगती, कभी रोने लगती, और कभी तो यह भी कह देती कि गोविंद तो यहीं पलना में सो रहा है, और दौड़ करके पलंग की ओर दौड़ती, पलने की ओर दौड़ती, और देखती कि वहां गोविंद नहीं है, मूर्छित होकर गिर पड़ती। उद्धव ने कहा कि बाप रे, ये वैचित्र विचित्र दशा है, वियोग में संयोग की अनुभूति। रात्रि भर चर्चाएं होती रही। नंद बाबा से कहा, बाबा मैं उन गोपियों के भी दर्शन करना चाहता हूं, जो गोपियां गोविंद को याद करती हैं, जिसकी वजह से कृष्ण रोता है 24 घंटे, जिसकी वजह से गोविंद रोता है। मैं उन गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। नंद बाबा ने महल का निकुंज वन का रास्ता बता दिया। निकुंज वन में गोपियां मिलेंगी इस समय। उद्धव वहां से सीधे आए निकुंज वन। निकुंज वन में आए तो देखा गोपियां बैठी हैं चारों तरफ, राधा रानी बीच में बैठी हैं। सब अपने अपने स्वप्न की चर्चाएं कर रही हैं। कोई गोपी कहती कि मैंने आज स्वप्न में गोविंद को ऐसे देखा, कोई कहती कि मैंने ऐसे देखा। बीच में राधा रानी चुपचाप बैठी हैं। तो गोपियों ने कहा, बहन तू नहीं बोलती, तूने क्या देखा स्वप्न में? राधा रानी ने कहा, बहन मुझे जब स्वप्न आए तब तो मैं स्वप्न के हाल बताऊं, और स्वप्न आए भी कैसे? जब नींद आएगी तब तो स्वप्न आएगा, जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कैसे आएगा? कि स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखयो हिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। किशोरी राधा रानी ने गोपियों से कहा, उद्धव वहीं पर खड़े खड़े सुन रहे हैं। जिनको स्वप्न में गोविंद का दर्शन होता है गोपियों, वे सब बड़ी भाग्यवान हैं, भाग्यवान हैं। लेकिन मेरी स्थिति तो ऐसी बन गई है कि जिस दिन से प्राण वल्लभ गोविंद गए हैं, उस दिन से वैरिणी निद्रा को भी लेकर के चले गए। स्वप्न दिखाई नहीं देता, नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कैसे देखूं? उद्धव ने कहा, हे भगवान, ऐसा वैचित्र, जिस दिन से गोविंद गए उस दिन से ये सोई ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उद्धव वृक्ष के सिर, वृक्ष के आड़ में खड़े हो गए टेक लगा करके, और इतने में देखा एक भंवरा उड़ते उड़ते गोपियों के बीच डोलने लगा। अब गोपियां उस भंवरे को कहती हैं, अरे भंवरा, तू भी काला और कृष्ण भी काला, तू भी कृष्ण की तरह कपटी ही होगा। बोलना शुरू कर दिया, मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्रुभिर्नः। कपटी कृष्ण के मित्र बार बार आकर के हमारे पैरों में क्यों गिरता है? भंवरा पैरों में आकर के गिरने लगा। चले जाओ यहां से, हम तुमको देखना नहीं चाहते, तुमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि तुम भी कृष्ण की तरह कपटी ही होगे। कृष्ण भी कपटी। दूसरी सखी ने कहा, बहन कपटी क्यों कह रही हो? बोले कपटी ही तो है, पहले प्रेम में फंसाता है
और फिर रोती विलकती छोड़ करके चला जाता है। उसी प्रकार भंवरा है, पहले जाता है भंवरा, पुष्प में पुष्प का रसास्वादन करता है, और जब रस चूस लेता है तो छोड़ करके चला जाता है। क्या बिगाड़ा था? बाली ने छिप करके मार दिया। क्या बिगाड़ा था? शूर्पणखा ने नाक कान काट दिए। ये आज का कपटी नहीं है बहन, जन्म जन्मांतर का कपटी है। इतने में दूसरी सखी ने कहा, बहन कहीं ऐसा ना हो कि लाला से जाकर के शिकायत कर दे और लाला को कष्ट हो, ऐसा मत बोल। तो तीसरी सखी ने अपना दुपट्टा बिछा दिया जमीन पर और कहा, भंवरे शिकायत मत करना, इसी में बैठो, तुम्हारा स्वागत है। भंवरा उड़ करके चला गया, क्योंकि गोविंद को हम कष्ट में नहीं देख सकते। उद्धव ने प्रणाम किया, देवियों प्रणाम करता हूं मैं उद्धव 1.5 घंटे से आपका सत्संग सुन रहा हूं, और आपकी वार्ताओं से, आपके सत्संग से मुझे यह पता चला कि योग के माध्यम से पहले मन को एकाग्र करो, फिर उस एकाग्र मन से ब्रह्म का चिंतन करो, जीव का भटकाव खत्म हो जाएगा। इसलिए मन को एकाग्र करो। मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाना है, उस ब्रह्म का जिसका कोई शरीर नहीं है, निराकार है, उसमें मन को लगाना है। गोपियों ने तिरछी करके निगाह देखी उद्धव की ओर और कहा, उद्धव उद्धव मन न रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे उद्धव मन ना भय 10-20। मन तो एक होता है उद्धव, और उस मन को तो गोविंद अपने साथ चुरा करके ले गया। अब हमारे पास मन ही नहीं है तो हम तुम्हारे लिए मन लाए कहां से ब्रह्म के लिए? कि इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, ज्यों देही बिन शीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग